आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये जो छात्र धकियाए जा रहे हैं, लठियाए जा रहे हैं, हड़काए जा रहे हैं, ये दरअसल में कोई अपराधी नहीं है। ये वो छात्र हैं जो यूपी पीसीएस बन करके, उत्तर प्रदेश में अधिकारी बन करके सेवा करना चाहते हैं। और जो सोचिए, जो पुलिस वाले अधिकारी इनको धकिया करके लठिया रहे हैं, वो वही अधिकारी हैं जो जिस प्रक्रिया के खिलाफ ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया, जो पुरानी प्रक्रिया है, उसी से चुनकर आए हैं। और ये छात्र भी चाहते हैं कि ये पुरानी प्रक्रिया जारी रहे। पूरा मामला समझाएंगे हम आपको, पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए। इलाहाबाद, प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। दरअसल ये छात्र प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय, जिसे यूपीपीसीएस के भी कहा जाता है, ये उसके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडिडेट्स को पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया है। इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल हो गए हैं। करीब 10,000 छात्र आयोग के कार्यालय से थोड़ी दूर धरने पर बैठ भी गए हैं। और वहां नारे भी बड़े दिलचस्प लगाए जा रहे हैं। आजकल जो योगी आदित्यनाथ साहब नारे लगा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, उसी तर्ज पर इन छात्रों ने भी अपना नारा बना लिया है। ये छात्र नारे लगा रहे हैं कि बटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक हटेंगे नहीं। दरअसल सोमवार को यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ, आरओ जिसे रिव्यू ऑफिसर और एआरओ जिसे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कहा जाता है, इसकी परीक्षा के हजारों कैंडिडेट्स यूपी, एमपी, बिहार समेत कई राज्यों से आयोग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हुए हैं। प्रदर्शन पहले से ही तय होने के कारण जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो काफी पुख्ता थी। यूपी पुलिस ने पहले ही रैपिड एक्शन फोर्स और अतिरिक्त पुलिस बल को बुला रखा था। आयोग के करीब 500 मीटर पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। कैंडिडेट्स आयोग तक आने पर अड़े हुए थे। ऐसे में बैरिकेडिंग छात्रों ने, क्योंकि 10,000 छात्र, इन्होंने भी धक्का मुक्की करके बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे वहां हालात बेकाबू हो गए। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने कैंडिडेट्स को खदेड़ दिया। आयोग के गेट नंबर 3 के करीब पहुंच गए ये छात्र नारेबाजी करते रहे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके छात्रों को वहां से हटाया। फिलहाल आयोग के सभी एंट्री गेट को बंद कर दिया गया है। पूरे मामले में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आ रही है। अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय है। इलाहाबाद में यूपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की है, तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी है। यह अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये छात्र गुस्से में क्यों हैं, और बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, ताकि आप इन छात्रों की तकलीफ को समझ पाएंगे और आप ही तय करिएगा कि इन छात्रों की मांगे न्याय संगत हैं या नहीं। क्यों छात्र गुस्सा हैं, क्यों ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सवाल है। आयोग ने जिस आयोग के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा जो 7 और 8 दिसंबर, और जो आरओ और एआरओ की परीक्षा है वो 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाएं 2 दिन में होंगी, एआरओ और आरओ की भी और यूपी पीसीएस की भी। यानी ये परीक्षाएं 2 दिन में होंगी, यानी 2 अलग अलग पेपर आएंगे। आयोग ने पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू कर दी है। यानी एक दिन अगर पेपर कठिन आता है तो दूसरे दिन अलग, तो दोनों में कैंडिडेट्स को मिलने वाले नंबर का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। इसमें छात्रों को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल पाएंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है। जब नंबर ही नहीं पता तो छात्र तैयारी कैसे करेंगे, बेटर कैसे करेंगे। खैर, पेपर कठिन व सरल होने का आकलन उस दिन में कुल एग्जाम देने वाले छात्रों के प्राप्त नंबर से किया जाएगा। इसलिए छात्र एक ही दिन एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन है, जिसे मानकीकरण भी कहा जाता है, इसको निरस्त कर दिया जाए। इससे इर्रेगुलरिटी होगी, असमानता होगी। हम आपको कुछ छात्रों के बयान भी सुनवाते हैं।
और इन छात्रों के बयानों को सुनकर के आप समझ जाएंगे कि ये छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। आपने कहा कि सरकार ने अगर परीक्षा नहीं टाला, जैसा कि परीक्षा के लिए कमीशन ने डेट घोषित कर दिया है, आप ये बताइए कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराने का कोई तर्क। सीसेट के पेपर है जबकि क्वालिफाइंग पेपर है। मान लीजिए सीसेट 7 का पेपर आसान रहा, 8 तारीख का टफ पेपर रहा, उस लड़के की क्या गलती जो पेपर 8 को दे रहा है और सीसेट क्वालिफाई हो गया और वो जीएस की वजह से वो मेंस नहीं लिख पा रहा है। तो ये बताइए आपके परीक्षा नियमावली में गलत विसंगतियों की वजह से ये तमाम विसंगतियां हैं जिसपे आयोग को सरकार से मिलकर आपस में विचार विमर्श करना चाहिए। आयोग अपनी गलती क्यों छिपा रहा है? एक चीज, आयोग अपनी गलती हमारे ऊपर थोप नहीं सकता। आयोग ना जाने कितने एग्जाम 1 शिफ्ट में करवाता आया है। ये क्या रिप्लाई मिला अभी तक? अभी तो कोई जवाब मिला है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जैसा कि निर्णय दिया है और ये निर्णय 2011 में यूपीएसआई केस में भी एक बार आ चुका है कि किसी भी खेल का नियम खेल से पहले निर्धारित होता है। परीक्षा के नोटिफिकेशन में जब इस तरीके की कोई बात नहीं थी तो मिड परीक्षा में परीक्षा तिथि घोषित होते समय 2 शिफ्ट में करवाना, ये कहाँ की ये कौन सा नियम है? ये पूरी तरीके से नियमावली को एक तरीके से विसंगति के रास्ते पर ले जाता है। हम इसका विरोध करते हैं और हम परीक्षा का भी विरोध करते हैं। इसलिए हम कमीशन से चाहेंगे कि पुनर्विचार करे और इस समस्या का निस्तारण करे। मेरा नाम विजय मिश्रा है, मैं यूपी के जौनपुर का ही निवासी हूँ, पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भारत के अभी जिस भी एग्जाम में चल रहा है, जिस भी परीक्षाओं में चल रहा है, एसएससी में चल रहा है या अदर जो भी एग्जाम में चल रहा है, ये हमेशा विवादित प्रक्रिया रही है क्योंकि इसकी कोई स्थापित मानक कोई इसका है नहीं। ये हमेशा कोर्ट में जाता है। बट जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, जैसे 7 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ के नियर अबाउट जिस एग्जाम में बच्चे बैठते हैं, अब बच्चे बैठेंगे इस बार परीक्षा? 5,74,000 ने फॉर्म भर रखा है यूपीपीसीएस में, 11 लाख समथिंग जो है आरओ में है। तो जहां पर चयन की संख्या ज्यादा होती है, जहां पर चयनित होने वालों की स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है, कैंडिडेट नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, वहां ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि ये भी एक फोर्सफुली अपनाई जाती है। हमेशा विवादित प्रक्रिया ये रही है। अब ये समस्या ये है कि जब 2017 में ये सरकार आई, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, मेरे इस बाइट को या मेरी इस बात को किसी एंटी गवर्नमेंट के संदर्भ में न लिया जाए। उसका कारण क्या है कि मैं खुद वोट किया हूं, मैं खुद भाजपा ही हूं। 2017 में ये सरकार जुमला देके आई कि छात्रों के साथ जो पूर्व में अन्याय हुआ है, लोक सेवा आयोग के थ्रू भर्तियों में जो अनियमितताएं हुई हैं, वो अनियमितताएं सरकार अब नहीं करेगी। 2017 में हमने सरकार को चुना, ठीक है। उसके बाद श्रीनेत जी अध्यक्ष होते हैं। जब से ये आदमी, ये इतना अक्षम अधिकारी है, आयोग के जो अध्यक्ष वर्तमान में हैं, 4 सालों से कोई भी परीक्षा, कोई भी पेपर सुचितापूर्ण संपन्न नहीं हुआ है इनके कार्यकाल में। अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार का एक मामला आया जो पीसीएस जे की कॉपी को बदला गया। अब यहाँ समझने की सरकार और आयोग की बात यह है, बात कोर्ट की भी है। मामला हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने आदेश किया तो कॉपी दिखाई गई। अकाउंटेबिलिटी तय क्यों नहीं की गई कि जिसके कार्यकाल में कॉपियां चेंज हुई उसका जिम्मेदार व्यक्ति था कौन? बात ये नहीं होती कि कॉपियां बदली गई, बात ये होती है कि इतने बड़े पेपर की, इतने बड़े परीक्षा की कॉपियां बदली जाती हैं और अकाउंटेबिलिटी किसी की भी तय नहीं की जाती है, ठीक है। अब ये नया सिगुफा क्या रहा, पेपर इनका आरओ का पेपर मतलब कोई ऐसे चैनल नहीं रहे होंगे, कोई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं रहे होंगे, कोई ऐसे टेलीग्राम चैनल नहीं रहे होंगे जहां पर फरवरी में संपन्न हुई आरओ का पेपर लीक हुआ या नहीं। उसके बाद भी इस आयोग की तानाशाही और बदतमीजी, मैं कहूंगा, क्यों बदतमीजी कहूंगा, और उसका रीजन है क्योंकि ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं, उसी प्रक्रिया के तहत गए जिस प्रक्रिया में आज हम हैं। ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती नोटिस देते हैं कि परीक्षा सुचितापूर्ण संपन्न हुई। जब हमारे भाइयों ने, जब हम लोगों ने मिलकर आयोग को घेरा, उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट आता है, उसका कैंसिलेशन का नोटिस आज तक भी आयोग ने नहीं दिया है। इनकी कार्यप्रणाली को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, छोटी छोटी चीजों में। उसके बाद क्या होता है, पीसीएस का पेपर फिर ये पोस्टपोन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। समझने की बात है, 27 अक्टूबर से लेके अभी दिसंबर तक आयोग कहाँ था? आयोग इतना देर 8 महीना 9 महीना आपने बर्बाद कराया हमारा। बहुत से छात्र और छात्राएं ऐसी होती हैं, लड़कों को तो कहीं से भी नौकरी कर लेते हैं, कहीं से दोस्त मदद कर देता है, कहीं से कुछ भी कर लेता है। लड़कियों के बारे में सोचिए, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो मैरिड होती हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो घर से कर्ज लेके, जिनके फादर अपने खेतों को गिरवी रख के, माँ अपना गहना बेच के अपने बच्चों को पढ़ाती है।
उन बच्चों के बारे में सोचिए, वो 8 महीने कैसे गुजरे होंगे बिना एग्जाम के, किसी आशा में तो गुजरा होगा। उसके बाद उन बच्चों ने कैसे भी संघर्ष करके जब पेपर की बारी आती है, एक ऐसी विवादित प्रक्रिया को हमारे ऊपर थोपा जाता है जिसकी अभी तक कोई मानक स्थापित प्रक्रिया है ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी 2 दिन पहले, अभी कल की बात है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया राजस्थान बनाम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सरकार पे। अब अगर आयोग में थोड़ी सी संवेदनशीलता होती या उत्तर प्रदेश सरकार में सहनशीलता होती, इनके ब्यूरोक्रेट्स में अगर सहनशीलता होती, तो इस वर्डिक्ट पे ये स्पष्टीकरण देते, क्योंकि इनको पता है कि जो प्रक्रिया अपना रहे हैं विवादित है। हमें जानबूझकर हमें कोर्ट के चक्कर में भेजा जा रहा है, हमारे समय को, हमारे बहुमूल्य पैसे को, हमारी चीजों को जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है। उसका कारण है क्यों? क्योंकि देखिए, तानाशाही का एक गुण होता है कि जवानी को इतना निचोड़ दिया जाए कि खून ही ना बचे तो विरोध क्या करेगा। प्रॉब्लम इनकी ये है, इनको समस्या ये है कि हम इनके धर्म के अफीम पर नहीं आते हैं, हम इनके धर्म के अफीम पे नहीं आते हैं, हम इनके सोशल स्पष्टीकरण में, इनके राजनीतिक प्रकरण में पत्थर लेके नहीं आते, नहीं लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रशासन की, हमें लोक प्रशासन की, हमें संविधान की, हमें चीजों का ज्ञान है। इन्हें पता है कि हम इनका विरोध कर सकते हैं, इनका कानूनी विरोध कर सकते हैं, इसलिए हमको दबा रहे हैं, जानबूझ के हमारा शोषण कर रहे हैं कि हम ऑलरेडी डिप्रेशन में जाएं, हम ऑलरेडी एंजाइटी में जाएं, हम सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है आयोग हमें। इस आयोग का लास्ट में मेरा सिर्फ एक कहना है, आयोग को लोक सेवा आयोग की जगह भ्रष्टाचार आयोग और सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार आयोग घोषित करना चाहिए। लोक सेवा आयोग का कोई मतलब नहीं। भाई आप हमारे लिए है ना, आप हमारे लिए कर क्या रहे हैं? 8 महीने से उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके पास कमरों में रहने का, खाने का पैसा नहीं रहा। वो 1 साल से व्यक्ति कैसे संघर्ष कर रहा है। उसके बाद आप जब एग्जाम भी करा रहा है तो उसको ऐसी प्रक्रिया में धकेलना चाह रहे हैं जो 2 साल में क्लियर हो, 4 साल में क्लियर हो, 5 साल में क्लियर हो, किसी को कुछ भी नहीं पता है। डिमांड हम लोगों का ये है, वर्तमान समय का जो करंट डिमांड है वो नॉमिनाइजेशन का है। और मुद्दा ये है कि पूरा योगी सरकारी भ्रष्टाचार में अपारदर्शिता में व्याप्त हो चुकी है। अब नॉमिनाइजेशन के माध्यम से जो अच्छे छात्र हैं उनकी जो छटनी करना चाहती है। वर्तमान समय का जो बातें चल रही हैं, वो ई गवर्नेंस की बातें चल रही हैं, पारदर्शिता की बातें चल रही हैं, जो कि इस सरकार में बिल्कुल नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुका है। और ये युवा जो है, जो महाशक्ति जिससे बनना है, वो युवा जो है वर्तमान समय में सड़कों पर है। कैसे हम महाशक्ति बन पाएंगे? तो वन शिफ्ट, वन एग्जाम, नो नॉमिनाइजेशन, यही हम लोगों का मुद्दा है। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आप देखें और दूसरों तक भी भेजें और समझें कि जो अधिकारी बनने की प्रक्रिया भी है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो फेरबदल किए गए हैं उससे असमानता बढ़ने के पूरी चांसेस हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि जिस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। जो परीक्षाएं एक दिन में, एक शिफ्ट में खत्म हो रही हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता। लेकिन जो परीक्षा अलग अलग डेट पर होती हैं, अलग अलग प्रश्न पत्र होते हैं, उसमें यह अपनाया जाता है, क्योंकि हर पेपर के डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा अंतर तो हो सकता है। इस कारण सरल आए पेपर के ही शिफ्ट के छात्रों को ही फायदा ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया जाता है। इसके लिए विभाग एक फॉर्मूले के आधार पर काम करता है। इस मामले में राजनीति भी अब तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्षी दल अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि अब हर हाथ में तिरंगा लहराएगा, भाजपा का जुल्म सहा ना जाएगा। युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। हम युवाओं के साथ हैं। इलाहाबाद में यूपीपीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब अपनी मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। अब युवा कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव की राजनीतिक टिप्पणी है। और अक्सर विपक्षी दल यही करते हैं कि आंदोलनों में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, और ये बीजेपी भी करती है, अखिलेश भी कर रहे हैं। और नौकरियों को लेकर के आपको तो पता ही है उत्तर प्रदेश में कितने अभी आपको याद होगा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा पेपर कराना पड़ा, उसकी अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, उनके रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं।
अक्सर भर्तियां नहीं आती हैं, भर्तियां आती हैं तो पेपर लेट हो जाता है, पेपर होता है तो फिर रिजल्ट लेट हो जाता है, पेपर होता है तो फिर लीक हो जाता है, ये सब चल रहा है। इस पर रिपोर्टिंग भी कम होती है। और आज शायद हम चूंकि ये मामला पहले भी उठा चुके हैं, लेकिन आज चूंकि लाठीचार्ज हो गया, 10,000 छात्र प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं प्रयागराज की सड़कों पर, तो इसलिए चैनल्स में रिपोर्टिंग भी हो रही है। और अच्छी बात है कि छात्रों ने कम से कम इन चैनल्स को मजबूर कर दिया कि उनकी ये तकलीफ और उनकी ये बातें लोगों तक पहुंचाएं। आपने ये वीडियो देखा, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि ये छात्र सड़कों पर क्यों हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।